बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को क्लास 11 के मैथ की स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन भी लेंगे और क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप उसको देखते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपका शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सिर्फ ग्राफ बनाने और इसमें कुछ भी नहीं करना, इंतहाई ईजी है ये। अगर आप 9th क्लास में भी कुछ ग्राफ अगर बना के आए हुए हैं, अव्वल तो बना के आए हैं, क्योंकि जो अब स्टूडेंट्स 9th फर्स्ट ईयर में हैं उन्होंने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 में ग्राफ बनाना सीखा था। मगर फिर भी आप परेशान ना हो, मैं आपको फिर भी समझाता हूँ कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आपने याद रखनी है और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे आगे इस क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो वो ये दो लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतना तो आपको मालूम है, ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ग्रेड 11 है, आपको इतना तो आपको मालूम होगा, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है। ठीक है, इसको हम कहते होते हैं कार्टेशियन प्लेन या इसको हम कहते होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं इसको, चैप्टर नंबर 2 में आपने इसको पढ़ा है। ठीक है, ओके। अब इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर इस कार्टेशियन प्लेन में अब आपने अगर कोई पॉइंट को ड्रा करना है, अगर आपने इस ग्राफ में कोई लाइन ड्रा करनी है, कोई पॉइंट बनाना है, सो मेक श्योर कर लें कि आपके पास वो पॉइंट होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ये है ऑर्डर्ड पेयर, ये ब्रैकेट लगा के उसमें अगर दो नंबर लिखे हो ना इस तरीके से, कुछ देखें 0 या 1 या 5 या 3, कोई भी नंबर लिखे हो, माइनस में लिखे हो, प्लस में लिखे हो, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, याद रखनी बात, मैं इसको बार बार आगे यूज करूंगा। ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम कहते होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं इसको? तरतीब वाला पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा वाई की होती है। इसका मतलब कार्टेशियन प्लेन में किसी भी चीज को ड्रा करने के लिए मेक श्योर करना है कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होना चाहिए। अगर तो इक्वेशन मौजूद है, उससे आपको डायरेक्टली ड्रा, देखें अब हम तो एक्सपर्ट हैं, मैथ कम करते हैं, हमें डायरेक्टली इस चीज का मालूम होता है कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। मगर अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं है कि आपको डायरेक्ट पता लग सके इक्वेशन से कि आपने उस पॉइंट को कहाँ ड्रा करना है। तो आप जब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आप भी फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपने इस इक्वेशन को किस तरीके से लाइन ड्रा करनी है। मगर आपको अभी के लिए सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि कम से कम आपने जब लाइन ड्रा करनी है तो आपके पास पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए। ओके, और पॉइंट्स में फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमेशा वाई की होती है। दैट्स इट, बस ये कुछ चीज़ें थी, 2 से 3 चीज़ें, ये आपने याद रखनी है। और उसके साथ साथ आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जहाँ पे दो लाइन आपस में मिलती हैं आके। ठीक है, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, आगे काटती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइक सपोज कर लें कि ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें ये लाइन ड्रा कर दी, ये जहाँ पे आगे मीट कर रही है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। तो बहरहाल इसमें हम मजीद डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू -5x+10। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी। तो आइए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने पहली चीज बताई आपको कि आपने जब ग्राफ बनाना है तो आपके पास ये चीज ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद होनी चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारे पास पॉइंट्स मौजूद नहीं है। तो पॉइंट्स मौजूद नहीं है, उसको पॉइंट्स से बनाने के लिए हम इसमें दो चीजें फाइंड करते हैं। एक फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वाई की वैल्यू 0 होती है। देखें अभी एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस कंप्लीट लाइन, ये पूरी लाइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, 1 2 3, -1 -2 -3। इसका मतलब इस एक्स एक्सिस पे जो वाई होता है ना वो 0 होता है, इस पे y 0 है और इस y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अपने याद रखनी है बात हमेशा, यानी x एक्सिस पे
y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डियर स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है x इंटरसेप्ट, तो आपने पुट कर देना है y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें y इज इक्वल टू 0 को पुट कर लें। ये देखिएगा ज़रा, y हमारे पास बराबर है -5x प्लस 10 के। y हमने पुट कर दिया 0 के, तो ये बनेगा -5x प्लस 10। 5x को उठा के आप यहाँ से इधर ले जाएं, ये बन जाएगा 5x इक्वल्स टू 10। तो अगर इसमें से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 2। ओके, तो इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें, मैंने ऑर्डर्ड पेयर बताया था आपको, कुछ इस तरीके का होता है। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, और इसमें हमने y की वैल्यू क्या पुट की है, देखें 0 पुट की है ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2 एंड 0। एक पॉइंट तो बच्चों ये बन गया। अब x इंटरसेप्ट फाइंड किया, तो आपने साथ साथ y इंटरसेप्ट, दोनों चीज आपने फाइंड करनी है, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। याद रखना ये उल्ट है, x इंटरसेप्ट है तो y 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट है तो x 0 पुट करेंगे। तो अगेन इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा -5 इंटू 0 प्लस 10। तो y विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0 0, और 0 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 10। तो जी ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम पॉइंट में लिखें, तो x हमने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है, और हमारे पास ये पॉइंट बन गया 10। तो अब बच्चों हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, एक पॉइंट आ गया 2 एंड 0, और एक पॉइंट मेरे पास आ गया है 0 एंड 10। अब इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ पे किस तरीके से ड्रा करना है, मैंने ग्राफ देखें बना लिया है ऑलरेडी, तो मैं आए इसको ड्रा करके दिखाता हूँ किस तरीके से ड्रा करना है। तो ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहली चीज़, ये तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि ये प्लस प्लस का क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, ये माइनस प्लस का होता है, थर्ड वन माइनस माइनस का होता है, और फोर्थ वन प्लस माइनस का होता है। ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए, मैं मजीद इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है जी -2 एंड 0। मैं मार्कर इसमें चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है 2 एंड 0, +2 और +0 तो बेसिकली प्लस का ही होता है, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये पॉइंट समथिंग लाइक है, देखें यहाँ पे मैंने इस 2 के ऊपर एक रेड डॉट लगा दी, अगर आपको विजिबल हो रहा है ये रेड डॉट लगा दी। इसका मतलब 2 और 0 पॉइंट ये वाला है कि x का 2 है और y का 0 है। 0 और 10 का मतलब ये है कि ये x का 0 है और y का 10 है, समथिंग ये लाई कर रहा है यहाँ पे। तो अब आप स्केल पकड़ें और स्केल से इस लाइन को आपस में मैच कर दें, लाइक इस तरीके से। ये देखें, तो देखिए हम इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रा करके इसको आपस में मैच कर देते हैं इसके साथ, समथिंग ये देखें ये पॉइंट, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना है कि पॉइंट पॉइंट के ऊपर ही रहे। तो ये देखिएगा, ये हमने इसको लाइन को ड्रा कर दिया है। तो ये देखिए ये हमारे पास पॉइंट आ गया है। ये वाला पॉइंट जो है इसको लिख देंगे हम, ये 2 और 0 पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 10। तो ये बच्चों बहुत ही ईजी था, हमने पॉइंट बना के इक्वेशन से पॉइंट बनाए, इनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, और उसमें से हमने ग्राफ को ड्रा कर लिया है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो आइए इसमें हम दोनों चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए मैंने आपको अभी बताया, आपने क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो अब ये पॉइंट जब बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा 1/2, x का 1/2, और y हमने क्या पुट किया था 0, ठीक है। एक तो पॉइंट बन गया हमारे पास। तो सेकेंडली मैं पॉइंट इसमें बना लेता हूँ उसका y इंटरसेप्ट का। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप जानते हैं कि हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। तो y बराबर था 2x माइनस 1 के, तो ये x की जगह पे आप 0 पुट कर दें, -1 आ जाएगा एज इट इज। y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो y इसमें बन जाएगा -1, ठीक है। तो इसका बच्चों बन जाएगा जो ऑर्डर्ड पेयर, वो बन जाएगा 0 x का और y का -1। तो आए अब इसको हम ड्रा करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, 1/2 का मतलब है बच्चों 0.5, ठीक है, 0.5 आधा कह सकते हैं ना इसको, और ये 0 आ जाएगा, और इसको हम वापस 0 और -1 एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आए इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों देखें 0.5 है। 0.5 का मतलब ये है कि देखें 1 और 2 है ना,
तो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है, सॉरी 0 और 1 है, अगर देखें ना 0 और 1 है, तो 0 और 1 के दरमियान में ये चीज़ लाई करेगी ना, 0 और 1 के दरमियान। तो 0 पॉइंट बच्चों ये हमारे पास है, ओरिजिन में 0 होता है, और ये इसके दरमियान समथिंग मैंने यहाँ पे ये लगा लिया, ठीक है। ये 0.5 आ गया, और आगे 0 और -1 है। प्लस माइनस बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये चीज़ आपको पता है, एक्स का प्लस और वाई का माइनस। अभी तो 0 क्योंकि आप न्यूट्रल ही होता है, मगर फिर भी उसमें हम इसको एज ए पॉजिटिव लेंगे, तो -1 का बच्चों समथिंग ये आएगा, ये वाला, ठीक है। अब आप इसको पकड़ें और लाइन को ड्रा कर दीजिए। तो मैं इसको यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ, समथिंग कुछ इस तरीके से बनेगी लाइन, ठीक है। या आप जब स्केल से लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रा हो जाएगी। तो ये हमारे पास समथिंग इस तरीके से बन जाएगा। और इधर पॉइंट्स के आप नाम लिख दें। ये पॉइंट हमारे पास है जी 1/2 एंड 0, और ये पॉइंट बच्चों हमारे पास है 0 एंड -1। ओके, सो ये हमारा बच्चों पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी वेरी सिंपल, उसी तरीके से जो हमने ऊपर करते हैं उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 है जी y इज इक्वल टू 1/2x -3। ओके, सेम टू सेम वही काम, इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड करें। x इंटरसेप्ट इसमें हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो y जब 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1/2x -3। 3 को उठा के उधर ले जाएं, 1/2x इक्वल्स टू 3, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 6। तो बच्चों पॉइंट हमारे पास बनेगा x का 6 और y का 0। ओके, सो नेक्स्ट बच्चों हम फाइंड कर लेते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो x को 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, x की जगह पे आ जाएगा 0, साथ आ जाएगा -3, सो y विल बी इक्वल्स टू 0 -3, y इज इक्वल्स टू -3। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो बनेगा x का 0 और y का -3। तो अब आए इसका हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो ये बच्चों कार्टेशियन प्लेन है, एक पॉइंट है 6 एंड 0 और एक पॉइंट है मेरे पास 0 एंड -3। ओके, आइए इसको हम ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x का 6 है, x का 6 ये है, और y का 0 मैंने इधर एक रेड डॉट ड्रा कर लिया है, और उसके साथ साथ 0 और -3 है, प्लस माइनस है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। x का 0 और y का -3 समथिंग ये लाई करेगा बच्चों, ठीक है। तो आइए अब हम इसको आपस में मैच कर देते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास बन चुकी है, इसकी क्या कहते हैं, डायग्राम भी बन चुकी है, ग्राफ बन गया है। ये 6 और 0 पॉइंट है, और ये 0 एंड -3 पॉइंट है। ओके हो गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। वेरी सिंपल, ये भी इसी तरीके से ही होगा बच्चों। y बराबर है 3x + 3/2। ओके, नो वरीज, वेरी इजी। तो देखिए ज़रा, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो x इंटरसेप्ट में आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 0 को। तो 0 इज इक्वल टू 3x + 3/2। 3/2 को उठा के आप वहाँ पे ले जाएं, ये बनेगा -3/2 इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल्स टू -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि देखें 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो पॉइंट बनेगा x का -1/2 और y का 0। ओके बच्चों, तो आगे हम कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस तरीके से हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, बस उसमें हम x को 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो y एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 0 + 3/2। y विल बी इक्वल्स टू 0 + 3/2। तो y का आंसर आ जाएगा 3/2। तो बच्चों जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा हमारे पास x का 0 और y का 3/2। तो कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करने से पहले बच्चों मैं इसको लिख लेता हूँ पॉइंट्स में। लाइक ये बनेगा -0.5, 1/2 0.5 होता है, और ये 0 होता है, 0 एज इट इज, 3/2 का मतलब है 1.5। तो आए बच्चों इसको हम अपने कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बना लिया है, इसको मैं एडजस्ट करके देन इसमें पॉइंट्स को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये देखिए, अब सबसे पहले तो देखें माइनस प्लस है, माइनस प्लस हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, x का माइनस y का प्लस, तो ये हमारे पास 0.5 का मतलब है ये लाई कर रहा है समथिंग 1 और 0 के बिटवीन में। तो 1 और 0 के बिटवीन में अगर देखा जाए तो 1 और 0 के बिटवीन में समथिंग ये है, ये ठीक है, दिस वन। और इसी तरह 0 और 1.5 है, प्लस है, x का प्लस और y का भी प्लस है, तो 1.5 लाई करेगा 1 और 2 के बिटवीन में। तो ये बच्चों हमारे पास आ चुका है ग्राफ, और इसको आइए हम बना लेते हैं, पॉइंट्स को हम ड्रा कर लेते हैं, इसमें मैच कर देते हैं आपस में। देखें समथिंग ये हमने मैच कर दिया इसको, ओके ले जी, ये मैच भी हो गया है। और इधर आप पॉइंट्स के नाम लिख लें, ये पॉइंट हमारे पास है, आप बेशक पॉइंट पे ना लिखें, आप उसको प्रॉपर जिस तरह था ना उस तरीके से लिखें। ये पॉइंट हमारे पास है -1/2 एंड 0, और ये पॉइंट मेरे पास था 0 एंड 1.5। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आज के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप बिला चीज़ें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।